श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की, जय माता पार्वती की। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष का पावन महीना चल रहा है, तो वहीं आज 30 सितंबर को श्राद्ध पक्ष भी है और जो मासिक शिवरात्रि पड़ती है वो मासिक शिवरात्रि भी है। साथ में आज ही के दिन प्रदोष भी पड़ रहा है, तो बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में, आपकी फैमिली में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, या फिर आपके घर में कोई पितृदोष है, तो आप जो है एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। ये छोटा सा उपाय सिर्फ आपको 2 दीपक का उपाय है, तो आप इस उपाय को कर लीजिएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 1 दीपक लेना होगा। अब उस 1 दीपक में आपको शुद्ध देसी घी डाल लेना होगा। साथ में आपको एक लंबी बाती का प्रयोग इस दीपक में करना है। दोस्तों, ये जो दीपक हम ले रहे हैं ना, ये दीपक हम माता पार्वती के नाम का ले रहे हैं, तो इस दीपक को आप माता पार्वती के नाम से तैयार कीजिएगा। अब आपको 1 चुटकी चावल लेके और 1 दीपक लेके चले जाना है आपके घर के पास, या फिर आपके घर में कहीं भी बेल का जो वृक्ष होता है ना, उस बेल के वृक्ष के पास में आपको चले जाना है। अब आपको 1 दीपक जो आप लेकर आए हैं, इस 1 दीपक को बेल के वृक्ष की जड़ में प्रज्वलित कर देना है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आप जो 1 चुटकी चावल लेके आए ना, उन 1 चुटकी चावल को वहाँ पे आप रख दीजिएगा बेल के वृक्ष के पास में। और जो आप 1 दीपक लेके आए हैं लंबी बाती का, शुद्ध देसी घी का, इस दीपक को प्रज्वलित कीजिएगा माता पार्वती का नाम लेकर, उनका ध्यान धरकर और उनसे प्रार्थना करते हुए। दोस्तों, पहला दीपक तो आप यहाँ पे प्रज्वलित कर दीजिएगा बेल के वृक्ष के पास में माता पार्वती का नाम लेके, उनका स्मरण करके, उनका ध्यान करके। बचा दूसरा दीपक। अब आपको दूसरा दीपक तैयार कर लेना है। तो दूसरे दीपक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। तो आप 1 गोल बाती ले लीजिएगा, साथ में आपको देसी घी लेना है और आपको थोड़े से 1 चुटकी भर चावल ले लेने हैं और 1 चुटकी काले तिल ले लेने हैं। अब इस उपाय को आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में कहीं भी महादेव जी की शिवलिंग है ना आपके घर में, तो आप इस उपाय को अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में महादेव जी की शिवलिंग नहीं है, तो आप इस उपाय को महादेव जी के मंदिर में जाके कीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि आप महादेव जी के मंदिर में जैसे आ जाते हैं, उसके बाद में आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। इस दीपक को प्रज्वलित करने के लिए सबसे पहले जब 1 चुटकी चावल के दाने लाए हैं, वो 1 चुटकी चावल के दाने आप नीचे रखिएगा और फिर इस दीपक को रखिएगा और फिर इस दीपक को प्रज्वलित कीजिएगा तुर्केश्वर महादेव जी के नाम का। उसके बाद में जो आप 1 चुटकी काले तिल लेकर आए हैं, अब उन काले तिल को जो है आप इस जलते हुए दीपक में डाल दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप इस दीपक को तुर्केश्वर महादेव जी के नाम का प्रज्वलित कर दें, फिर इस जलते हुए दीपक में आप उन 1 चुटकी काले तिल को डाल दीजिएगा। अपनी कामना करते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपने पितरों का ध्यान धरते हुए, आपकी जो भी इच्छा है उसे कहते हुए, महादेव जी से अपनी प्रार्थना करते हुए। दोस्तों, ये उपाय जो है आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। अगर जैसे आपके घर में महादेव जी की शिवलिंग है ना, तो आप महादेव जी की शिवलिंग के पास बैठ के भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है, तो आप महादेव जी के मंदिर में भी जाके इस उपाय को कर सकते हैं। वैसे तो आप दोनों उपाय ही अपने घर में कर सकते हैं। अगर आपके घर में उसका बेल का वृक्ष भी अगर आपके घर में है ना, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके घर में बेल का वृक्ष नहीं है, तो आपको बाहर जाना होगा। दोस्तों, इसी प्रकार आप, अगर आपके घर में महादेव जी की शिवलिंग है, तो आप इस उपाय को अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर नहीं है, तो आप मंदिर में आके ही कीजिएगा। दोस्तों, बड़े ही साधारण से और सरल से 2 उपाय हैं। अगर आप 2 दीपक इन 2 स्थानों पर प्रज्वलित कर देते हैं, तो आपकी जो भी कोई दिक्कत होती है, जो भी कोई समस्या होती है ना, वो बहुत जल्द दूर हो जाती है। क्योंकि श्राद्ध पक्ष में जो ये मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, साथ में आज के दिन प्रदोष भी पड़ रहा है, तो इसके बड़े विशेष महत्व होते हैं। अगर आप ऐसे में ये दोनों छोटे से उपाय कर लेते हैं ना, तो आपके घर में, आपके परिवार में जो भी कोई समस्या होती है, या फिर आप पे पितृदोष लगा होता है, वो सब दूर हो जाता है और आपके परिवार में खुशियाँ आ जाती है और महादेव जी की असीम कृपा जो है वो आपको प्राप्त होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और आप सबकी समझ में आई होगी। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों, आप इन दोनों उपायों को अपने घर पे भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में बेल का वृक्ष और महादेव जी की शिवलिंग है, तो आप इस उपाय को अपने घर में भी कर सकते हैं।